ये कोई आम लव स्टोरी नहीं है। ये एक साइलेंट इन्वेजन है, शादी के रास्ते होने वाली नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस। प्यार के झांसे में रिश्तों के नाम पर हजारों इंडियन औरतें, खासकर पंजाब से, उन पाकिस्तानी आदमियों से शादी कर चुकी हैं जिनके इरादे सिर्फ पर्सनल नहीं, पॉलिटिकल भी थे। आज पंजाब के हर कोने से एक चिल्लाती हुई सच्चाई निकल कर आ रही है। 83,000 औरतें सिर्फ एक स्टेट से, जिन्हें इमोशनल ट्रैप में डालकर एक बड़े मिशन का हिस्सा बना दिया गया है। ये शादियां डोली और बारात तक सीमित नहीं रहीं, ये बन गई एक टूल इन्फिल्ट्रेशन, कन्वर्जन और डेमोग्राफिक मैनिपुलेशन का। शादी के नाम पर आइडेंटिटी और नेशनैलिटी का एक ऐसा ग्रे जोन क्रिएट किया गया जहां सब कुछ धुंधला हो चुका है। और इसमें सबसे ज्यादा पीड़ित होती हैं वो औरतें जिन्हें खुद भी नहीं पता होता कि उनका रिश्ता किसी साजिश का हिस्सा था। ये पाकिस्तान के मैरिज जिहाद का एक कैलकुलेटेड पैटर्न बन चुका है, जहां पहले प्यार का नाटक, फिर शादी, फिर बच्चे और फिर एक आइडेंटिटी क्राइसिस। सोचिए, एक लड़की पंजाब या माइजोर से सपनों के साथ शादी करती है एक पाकिस्तानी आदमी से। शादी के बाद बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन फिर वो आदमी या तो पाकिस्तान चला जाता है या बीच रास्ते छोड़ देता है। औरत अकेली, बच्चे पाकिस्तानी पासपोर्ट के। तो सवाल उठता है, बच्चा किस देश का है? माँ इंडियन, बच्चा पाकिस्तानी, या कभी उल्टा? ना ये लोग पूरी तरह इंडिया के हैं, ना पाकिस्तान के। तभी तो ये रिश्तों का दायरा कब का पॉलिटिक्स, सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट तक पहुंच चुका है। ये लोग इंडियन हॉस्पिटल्स का इलाज लेते हैं, राशन कार्ड बनवाते हैं, सरकारी स्कूल्स में एडमिशन करवा लेते हैं, इंडियन सिस्टम का पूरा बेनिफिट, लेकिन लॉयल्टी दूसरे देश के लिए। अब एक रियल स्टोरी भी बता देती हूँ आप सभी को। माइजोर की एक औरत ने पाकिस्तान के आदमी से शादी की। शादी के बाद 2 बच्चे हुए, दोनों पाकिस्तानी सिटीजन्स। फिर एक दिन आदमी अचानक गायब हो गया। ना फोन, ना खबर। औरत अकेली रह गई 2 बच्चों के साथ। ना वो पूरी तरह इंडिया की रही, ना पाकिस्तान की। बीजेपी के एमपी निशिकांत दुबे ने भी ये मुद्दा पार्लियामेंट में उठाया। उन्होंने कहा 5 लाख से ज्यादा पाकिस्तानी औरतें इंडिया में रह रही हैं बिना सिटीजनशिप लिए। ये कोई पर्सनल या डोमेस्टिक इशू नहीं है, ये पाकिस्तान की टेररिज्म स्ट्रेटजी का एक नया चेहरा। शादी के नाम पर डेमोग्राफिक इन्फिल्ट्रेशन। लेकिन ये सब इतना डरावना क्यों लगता है? जवाब छुपा है कश्मीर के अंधेरों में। एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो बिजनेस वर्ल्ड की जर्नलिस्ट लवीना नेत्री ने पब्लिश की थी, एक्सपोज करती है कि पाकिस्तान का एजेंडा सिर्फ बॉर्डर पर लड़ाई का नहीं, एक सॉफ्ट इन्वेजन का भी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर के कुछ लोग, चाहे दबाव में हो या अपनी मर्जी से, इन पाकिस्तानी टेररिस्ट को शेल्टर, राशन और लोकल सपोर्ट देते हैं। बाहर से देखने में ये लोग आम नागरिक लगते हैं, लेकिन असल में ये लोग टेरर नेटवर्क्स के फैसिलिटेटर्स बन चुके हैं। कश्मीर के खूबसूरत पहाड़ों के पीछे एक ऐसी सच्चाई छुपी है जो दुनिया से छुपाई गई। जहां गुलमोहर के पेड़ों के नीचे रेप होता था और डल लेक के साए में बचपन जख्मी होता था। लवीना की रिपोर्ट ने एक और डरावनी सच्चाई सामने रखी। कश्मीर में टेररिज्म के नाम पर चल रहा था एक घिनौना सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का खेल, जिसे आज हम सेक्स जिहाद कहते हैं। सबसे पहले नाम आता है बुरहान वानी का। पाकिस्तान और रेडिकल इस्लामिस्ट ने उसे पोस्टर बॉय बनाया, लेकिन कश्मीरी गांवों के लोगों के लिए वो एक सेक्सुअल प्रेडेटर था। इंडियन आर्मी सोर्सेज के मुताबिक वानी को घरों में फ्री एंट्री मिलती थी और उसके मोबाइल में हजारों कश्मीरी लड़कियों की ऑब्सीन फोटोज थी। बुरहान वानी से पहले एक और नाम था मस्तगुल। उसे लेडीज मैन कहा जाता था। उसकी मौत के बाद कुछ औरतें उसकी लाश पर कपड़े उतार कर चिल्ला रही थी, लेकिन उसी लाश के साथ उन औरतों के पति, जिनकी इज्जत लूट ली गई थी, थूक रहे थे। एक गांव के प्रधान ने इंडियन आर्मी से कहा, सर 10-15 लोग आते हैं, मेरी 2 बेटियों को खराब करके चले जाते हैं। उनमें एक लड़की सिर्फ 15 साल की थी, रेप का शिकार बनी, दूसरी को अबॉर्शन सर्जरी से गुजरना पड़ा। और जब भारत अबू मज़ा जैसे नदीमार्ग मैसेकेयर के मास्टरमाइंड को ढूंढ नहीं पा रहा था, तब एक 13 साल की लड़की आई जिसे अबू मज़ा रोज बंदूक की नोक पर रेप करता था। उसकी 2 बहनें भी इसी नरक से गुजरी थी। काउंटर टेररिज्म एक्सपर्ट डॉक्टर अभिनव पांड्य ने बिजनेस वर्ल्ड की रिपोर्ट में कहा कि टेररिज्म का सबसे बड़ा शिकार अगर कोई होता है तो वो महिलाएं होती हैं। इनका साइकोलॉजिकल ट्रॉमा कोई समझ भी नहीं सकता। इन्हें ब्लैकमेल किया जाता है और एक सेक्स स्लेव जैसे व्यवहार दिया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी बात यह है कि कई बार ये औरतें
खुद भी, चाहे चाम हो, मजबूरी हो या धोखा, इन पाकिस्तानी टेररिस्ट के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर देती हैं। ये भारत में रहती हैं, इनके बच्चे यहीं के स्कूल्स में पढ़ते हैं, लेकिन उनकी वफादारी पाकिस्तान और उसके जिहादी एजेंडा के साथ होती है। और जब देश का इतिहास खोलते हैं तो एक चिलिंग नारा याद आता है, पाकिस्तान जाएंगे, बच्चा लेके आएंगे। क्रॉस बॉर्डर जिहादिस्ट आइडियोलॉजी का असर सिर्फ कश्मीर तक सीमित नहीं है, ये एक डेमोग्राफिक मैनिपुलेशन है। ये औरतें और उनके बच्चे साइलेंट आर्मी की तरह तैयार किए जा रहे हैं। 10 साल लगते हैं इन्हें पालने, बढ़ने, ट्रेन होने में, लेकिन एक बार एक्टिवेट हो गए तो ये बन जाते हैं स्लीपर सेल्स, डेटा एक्सट्रैक्टर्स, सिंपैथाइजर्स। कल अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो ये औरतें सिर्फ रिफ्यूजीज नहीं होंगी, ये अंदर से लगाई गई आग बन सकती हैं। और ये सब हो रहा है खामोशी से, नजरों के सामने, लेकिन समझ से परे। और जब तक हम पॉलिसी मेकर और देश की एजेंसीज आंखें खोलकर ये पैटर्न नहीं समझेंगे, तब तक ये साइलेंट इन्फिल्ट्रेशन चलता रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इस पर आपका क्या टेक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।